कैसे शब्दों का इस्तेमाल? नहीं सुन लीजिए, भाजपा में जिसका परिवार है उसका आगे चलेगा, जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया होगा तो उसका परिवार क्या तरीका बात करने का? ये कोई सड़क छाप में है कि कोई नेशनल? अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जो दरी बिछाने वाले उनको आगे बढ़ाओ। आज की डेट में कांग्रेस वाले जो हमारे यहाँ के लोग हैं, आपके यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, सब राज्यपाल सब बन रहे हैं। पूरी डिबेट में आप बात कर रहे हैं, सुप्रिया सिन्हा की बात कर रहे हैं, जो एकदम से आई थी बनके, एकदम से चुनाव लड़ लिया, सुरेंद्र राजपूत को टिकट नहीं मिला, उनकी जमानत जब्त हो गई और आपके इलाके ऊपर बैठ के सीनियर बना दी। तो बिल्कुल आपके जैसे नहीं कि गांधी परिवार का नाम लगा दिया, वो भी एक्चुअल नाम नहीं है और वही हमेशा सत्ता चला जाएगा सुरेंद्र राजपूत जी। और एक और बात सुनिए, 50 चुनाव आ रहे हैं 2014 के बाद से, थोड़ा घमंड नीचे लाइए। 2014 में भी डबल डिजिट में थे, 2019 में भी डबल डिजिट में थे, 2024 में भी डबल डिजिट में थे। एक छोटी सी बात बताओ ना, हमारे लिए आप किलो में तौलोगे, प्रदीप भंडारी के लिए लीटर में नापोगे। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा जब भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया सवाल। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में इस वक्त चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी लिस्ट के आने के बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने हरियाणा में अपने इस्तीफे दे दिए और पार्टी से बगावत कर दी। इसी बात को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रदीप भंडारी, जो कि बीजेपी की तरफ से डिबेट कर रहे हैं, उन पर तंज कसा और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कही। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता उल्टी सीधी बातें करने में माहिर हैं। इसी बात को लेकर प्रदीप भंडारी भड़क गए और उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को उनकी असली औकात दिखा दी। दोस्तों, वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। अरे हमारे यहाँ पर तो जो लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं मानक। प्रदीप भाई आज पहली बार हमारे साथ एक प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं। कम से कम हमारे यहाँ एंकर तो प्रवक्ता बन करके नहीं आ रहे हैं ना। ये लाइटर बोर्ड पे प्रदीप भाई बुरा मत मानना। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, प्रदीप भाई नए नए आए हो, जब आदमी कार्यकर्ता जब बचपन से जाता है ना, जैसे हम पार्टी के प्रवक्ता बने हैं और कैसे राष्ट्रीय बने हैं ये आदेश भाई जानते हैं। जब जाता है ना आदमी, जब तिल तिल करके बढ़ता है और उसके ऊपर अचानक से कोई हेमंत बिस्व शर्मा आ जाता है, कोई 60,000 करोड़ का क्या नाम अजीत पवार आ जाता है, कोई जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाता है, कोई आरपीएन सिंह आ जाता है, तो कलेजा छलनी हो जाता है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे तुम्हारी पार्टी का हो। अच्छा फिर मैं कहता हूं कि उधार के सिंदूर से सुहागिन नहीं बना जाता। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जो दरी बिछाने वाले उनको आगे बढ़ाओ। आज की डेट में कांग्रेस वाले जो हमारे यहाँ के लोग हैं, आपके यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, सब राज्यपाल सब बन रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो, दरी बिछा रहे हो। बचाते रहो, एक बात। दूसरी बात, आप हरियाणा पे रहो। हमने तो कहा हमारे अंदर गुटबाजी और गुटबाजी स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है प्रदीप भाई, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे तीनों नेता जिनकी आपने नाम लिया, किसी एक का भी बयान दिखा दो पार्टी के खिलाफ हो तो। आप लगातार पिछले 10 साल की बात कर रहे हो, कभी ज्योतिरादित्य जी की बात कर रहे हो, कभी आरपीएन सिंह जी की बात कर रहे हो, कभी हाँ गलती हुई हमसे कैप्टन के उस पे, क्यों नहीं हुई, हम तो मानते हैं इस बात को। अरे बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ पर सब बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। कम से कम आज आप ये तो मान रहे हैं कि कैप्टन को हटाकर आपने गलती की पंजाब में। नहीं, हम आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। कोई बड़ा व्यक्ति बौखला जाता है, उलझुल बातें करता है, तो मैं बताता हूं जरूर सुरेंद्र राजपूत जी, जो पूरी डिबेट में आप बात कर रहे हैं, आप सुप्रिया सिन्हा की बात कर रहे हैं, जो एकदम से आई थी बनके, एकदम से चुनाव लड़ लिया, सुरेंद्र राजपूत को टिकट नहीं मिला, उनकी जमानत जब्त हो गई और आपके इलाके ऊपर बैठ के सीनियर बना दी। तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूं सुरेंद्र राजपूत जानते नहीं। आज जो सुप्रिया सिन्हा के प्रति निकालना चाहते निकालिए। मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनकर सोनिया गांधी की एनएससी से पूरी सरकार चलाई थी, हमको मत दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री बूथ लेवल से उठे हुए, आपके जैसे नहीं कि गांधी परिवार का नाम लगा दिया, वो भी एक्चुअल नाम नहीं है और वो ही हमेशा सत्ता चलाया जाएगा सुरेंद्र राजपूत जी। और एक और बात सुनिए, 50 चुनाव आ रहे हैं 2014 के बाद से, थोड़ा घमंड नीचे लाइए, थोड़ा सा घमंड जो ऊपर से लेके नीचे आ जाइए और जनता के बीच में जाइए। जब जनता के बीच में जाएंगे तब समझ में आएगा। और सुनिए, आप विपक्ष में 2014 में भी डबल डिजिट में थे, 2019 में भी डबल डिजिट में थे, 2024 में भी डबल डिजिट में थे और अपने नेता को बोलिए अमेठी छोड़ के भागे, जो सेफ सीट लेने का प्रयास किया, तो अपने नेता को इधर उधर मत भगाया। वोट बैंक सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई बोलिए जल्दी से। आप एक चीज समझ लीजिए कि उधार के सिंदूर से भारतीय जनता पार्टी सुहागिन बनना चाहती, नहीं बन पाएगी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल नहीं बन पाएगी। हमारे यहाँ आएंगे जाएंगे, हमारी पार्टी का तो चरित्र गुटबाजी का है, हम तो कहते हैं है, लेकिन आपकी पार्टी का चरित्र तो गुटबाजी का नहीं है। आपकी तो सभ्यता की, संस्कार की, तथाकथित क्या नाम राष्ट्रवाद की पार्टी है। आज की डेट में आपके यहां पर आपका नायब सिंह सैनी, जो मुख्यमंत्री अपनी सीट से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, 80 साल के ज्ञानचंद गुप्ता को आप टिकट दे रहे हो, कह रहे हो कि नहीं 70 साल के ऊपर किसी आदमी को देंगे नहीं, लेकिन आप ज्ञानचंद गुप्ता को 80 साल वाले को टिकट दे रहे हो। आप हमसे जो बात कर रहे हो,
कम से कम अपने उसमें झांक करके देखो, हम अपनी गुटबाजी को संभाल लेंगे। और है हमारे यहां गुटबाजी, आदेश भी बैठा हुआ, ये भी बताएंगे है गुटबाजी। और गुटबाजी तो स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है और कांग्रेस की रीढ़ है गुटबाजी। सुरेंद्र भाई एक सेकंड, देखिए गुटबाजी बिल्कुल सही है, सब पार्टियों में होती है, लेकिन सवाल यह है कि आप लोग संभाल नहीं पाते। सारा मसला ही यही है। कितने नेता छोड़ के चले गए, मैंने लिस्ट बताई आपको, आप संभाल नहीं पाते उनको। एक बात बताओ, वो बिल्कुल अच्छा मानक भाई, एक छोटी सी बात बताओ ना। हाँ, हमारे लिए आप किलो में तौलोगे, प्रदीप भंडारी के लिए लीटर में नापोगे। हमारे लिए तो आप पिछले 10 साल में जितने लोग छोड़ के गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फलाने ढिमकाने, आरपीएन सिंह, ये सिंह वो सिंह, सारा आप बता दिया। हाँ। और हरियाणा में आप बता रहे हो खाली कि आज की डेट में चुनाव हरियाणा में हो रहा है ना। अरे मैंने बीजेपी की पुरानी लिस्ट में बताई है, शायद आप जुड़े नहीं थे। इतने सारे इस्तीफों की झड़ी लगी है, हम ये क्यों ना मान लें कि हरियाणा में ये सारे नेता अब ये समझ रहे हैं कि अब बाजी हाथ से निकल रही है। मानक जी, मेरे हिसाब से बगावत शब्द जो है वो सही शब्द नहीं है। आपको ये समझना होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के इच्छुक हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीतने वाली है। पर सबसे बड़ी बगावत या सबसे बड़ी गुटबाजी जो है वो कांग्रेस पार्टी में है। भाई आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी मानक जी आपने इतनी बार चलाया कि भाई एक तरफा हरियाणा के अंदर चुनाव जीतने का वादा कर रही है, ये कल तक ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे। मैंने सुना है कि भाई कोई मीटिंग हुई है जिस मीटिंग के अंदर शैलजा जी और सुरजेवाला जी जो है वो साथ में है, पर हुड्डा जी साथ में नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस नतीजे से बात करेगी? क्या शैलजा जी, हुड्डा जी, सुरजेवाला जी आपको कभी भी एक स्टेज पे दिखे? क्या शैलजा जी भूपेंद्र हुड्डा का नाम प्रपोज कर सकती है सीएम? क्या भूपेंद्र हुड्डा शैलजा जी का कर सकते? नहीं। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा जब भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया सवाल, और आप सुनिएगा अगर आपके इसमें आएगा तो। तो उनसे पूछा गया कि भाई शैलजा जी जो है वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहती है। तो उनने एक व्यक्ति बोला तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ। तो जब इनके पार्टी के टॉप के उसमें सोनिया जी का एक गुट है, राहुल जी का एक गुट है, ये तो लिस्ट तक नहीं डिक्लेयर कर पा रहे। मुझे बताइए अच्छा, मैंने मान लिया, लिस्ट का है, मैंने मान लिया, लिस्ट का मैंने मान लिया। आपने सुरेंद्र जी मेरे मित्र हैं, पर वो शायद जानते नहीं कि उनकी डिजिटल कम्युनिकेशन की जो इंचार्ज है वो पहले मीडिया जगत में एंकरिंग करती थी, और मीडिया जगत में एंकरिंग करने के बाद महराजगंज से चुनाव लड़ी थी, उसके बाद हार गई थी। तो कोई भी प्रोफेशन से कहीं भी आ सकता है, यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हाँ, हम राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर आया हूं क्योंकि राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं। अब इन्हें नायब सिंह सैनी की बात करी, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़े जीते, नारायणगंज से चुनाव लड़े जीते, करनाल से चुनाव लड़े जीते, और इस बार लाडवा से भी चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे। तो नायब सिंह सैनी जो है वो पिछले कई समय के अंदर जहां से भी चुनाव लड़ते हैं जीतता है। यही भारतीय जनता पार्टी की बात है। सीट बदली क्यों है? अरे क्योंकि उनको हर तरफ से उनकी डिमांड है मानक जी। अगर आप अच्छी शो करेंगे तो आपको हर चैनल डिमांड नहीं करेगा कि मुझे मानक एंकरिंग करवा दो। भाई गुटबाजी इनकी है। आप सोचिए इस गुटबाजी से 14 का चुनाव हारे, हरियाणा में 19 का चुनाव हारे, लोकसभा का हारे, और इसको इतना स्वीकार रहे हैं ये। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? ओके, ऑलराइट, ओके। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। अगर आपने डिलीवर किया होता तो आपको क्या नाम मनोहर लाल खट्टर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। नायब सिंह सैनी को अपनी सीट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। नायब सिंह सैनी रहता केंद्र में, और आपका मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर और 6 महीने में नायब सिंह सैनी। आप क्या नहीं समझते हो कि किसान आपको लाठी लेकर के ढूंढ रहा है, नौजवान आपको ओके। और आप अभी जहां पर अनिल विज है ना सर, सब 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड देखिए, जरा सा छेड़ा प्रदीप भाई को, देखिए कैसे प्रदीप भाई बम की तरीके। अरे सच्ची बात कर दी सुरेंद्र भाई, तो आपको घबराहट हो गई। रुक जाओ ना सच्ची बात कर दी तो घबराहट हो गई। कोई बात सुन, आपको सुप्रिया श्रीनेश जी का इतिहास नहीं पता। हर्षवर्धन जी की बेटी हमारे बहुत बड़े नेता थे। तो बेटी के बेटा तो इन्हें कर दिया, इन्हें एक्सपोज कर दिया कैसे कांग्रेस। बिल्कुल, हम तो है परिवारवादी। अरे हम तो है परिवारवादी, आप लोग रणवे हो तो हम क्या करें? अरे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे कैसे, हम तो है परिवारवादी, आप लोग रणवे हो। भाई आप सीधी सी बात करो ना, ये भाषा नहीं ना। जिसका परिवार होगा उसका आगे चलेगा। राजनाथ सिंह का परिवार है, आगे चल रहा है। कैसे शब्दों का इस्तेमाल? नहीं, सुन लीजिए, भाजपा में जिसका परिवार है उसका आगे चलेगा। जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया होगा तो उसका परिवार आगे चलेगा। सुरेंद्र भाई, मानक जी, क्या तरीका है बात करने का? ये कोई सड़क छाप में है कि कोई नेशनल टेलीविजन? ये कौन सा तरीका है? मैंने कौन सी गलत बात कही? तलाक पर आप बात करते हो। सुरेंद्र जी थोड़ा सा तैयार रहिए अगला सुनने के लिए। अगर गांधी परिवार को चोर उचक्का कहेंगे प्रदीप भंडारी, तो याद रखना भी बहुत सुनना पड़ेगा। इसीलिए जनता ने आपको 2014-19-24 में हराया। अगर गांधी परिवार के हमला करोगे तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। कैसी भाषा में कर रहे हैं? तथ्य नहीं बोल रहे हैं। मजा आया।